हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द लाइट ऑन द हिल्स क्वेश्चन आंसर। तो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू। तो चलिए एमसीक्यू भी करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी करते हैं साथ के साथ। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर। द लिटिल सिस्टर बिलीव, छोटी सिस्टर को विश्वास था दैट क्रिएटिंग समथिंग, कि किसी के लिए कुछ बनाना, और डूइंग समथिंग फॉर समवन, और किसी के लिए कुछ करना, यू लव हेल्प्स यू टू डू योर बेस्ट, उसका प्यार आपको सबसे अच्छा करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि लव्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि किसी का प्यार आपको कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ मतलब कि आत्मविश्वास दिलाने में शक्ति देता है, राइट? द आर्टिस्ट वॉज saddened by the death of his little sister. It is evident from the fact that he did not finish the painting of the field for many years. जो आर्टिस्ट था, अपनी इस लिटिल सिस्टर का मरने का उसको बहुत दुख था, और इस बात से साबित होता है क्योंकि उसने अपनी जो एक पेंटिंग थी फील्ड की, वो काफ़ी सालों से उसके मरने के बाद कंप्लीट नहीं कर पाया था। द आर्टिस्ट वॉज मोटिवेटेड टू गो बैक टू द फील्ड आफ्टर मेनी ईयर्स बिकॉज ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग नीड टू पेंट समथिंग दैट वुड मेक इवन द मीनेस्ट हम्बलेस्ट पर्सन हैप्पी। जो आर्टिस्ट था वो मोटिवेट हुआ, मतलब कि प्रेरित हुआ कई साल बाद वापस जाने के लिए उस फील्ड में। क्यों? क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो जो पेंट जो उसने अधूरा छोड़ा हुआ था उसे उसे पूरा करना है उन लोगों के लिए जो कि बहुत मीनेस्ट और हम्बलेस्ट पर्सन है, उनको हैप्पी करने के लिए, जिसको देख के वो खुश हो जाए। द लिटिल सिस्टर सेड द परफेक्ट लव डज नॉट नेसेसरली ब्रिंग हैप्पीनेस। वाई कैन इट नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस? सो सी विल बी करेक्ट आंसर हियर बिकॉज लव मीन्स सेक्रीफाइस, क्योंकि प्यार का मतलब बलिदान करना होता है। एंड दैट मीन्स समथिंग्स गिविंग अप समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, और जिसके लिए मतलब कि आपको किसी को खुशी मिले वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, चलिए लेट्स हियर द थिंग्स एंड आंसर। और इसमें कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ों का भी आपको मतलब कि त्याग करना पड़ता है जो आपको खुशी देता है, राइट? कम टू द थिंक एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज डिड द ब्रदर बिकम अ फेमस आर्टिस्ट व्हेन ही ग्रू अप? जैसे ही वो बड़ा हुआ क्या वो फेमस आर्टिस्ट हो गया था उसका भाई? गिव एविडेंस फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो प्रूफ दिखाइए इसका। येस, इन द स्टोरी द ब्रदर डज बिकम अ फेमस आर्टिस्ट। हाँ, जो ब्रदर था, भाई था, वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बन गया था। एज एविडेंस बाय द ऑडियंस रिएक्शंस, क्योंकि जो ऑडियंस जो देखने वाले हैं उसकी पेंटिंग, टू हिज फाइनल पेंटिंग, उसकी जो फाइनल पेंटिंग को देख के जो ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया है। वैन द बॉय कम्प्लीटेड द पेंटिंग, जैसे उसने बॉय ने कंप्लीट किया पेंटिंग को, ही हैड प्रोमिस टू पेंट फॉर हिज सिस्टर, उसने क्योंकि अपनी बहन को प्रॉमिस किया था। इट वॉज मेट विद ग्रेट एडमायरेशन, क्योंकि वो जो है इस चीज़ के लिए उसे लोगों ने काफ़ी जो है एडमायर किया, मतलब कि उसकी काफ़ी प्रशंसा की। द ऑडियंस फेल्ट दैट इट वॉज हिज बेस्ट वर्क, और ऑडियंस को ये भी लगा कि उसकी सबसे अच्छा काम है उसका। एंड ऑडियंस व्यूइंग एंड critiquing the work indicated that the brother become famous, और जैसे ही मतलब कि ऑडियंस ने उसकी आर्टिस्ट को, उसकी कला को जो देखा और उसकी एडमायर, उसकी प्रशंसा की यहाँ पे, तो उससे पता चलता है कि वो बहुत ही फेमस बन गया बाद में। हाउ डिड द लिटिल सिस्टर इंस्पायर द आर्टिस्ट? कैसे जो आर्टिस्ट है लिटिल सिस्टर के कहने से इंस्पायर हुआ, प्रेरित हुआ। द लिटिल सिस्टर इंस्पायर द आर्टिस्ट बाय टीचिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन एंड लव इन हिज वर्क। उसकी सिस्टर ने उसे समझाया, सिखाया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम को बहुत ही लगन से और प्यार से कीजिए। शी एनकरेज्ड हिम, यहाँ तक कि उसकी सिस्टर ने उसे एनकरेज, प्रोत्साहित किया, बाय सेइंग दैट इफ़ समवन वांटेड टू डू हर और हिज वेरी बेस्ट, अगर कोई अपने को बहुत ही अच्छा शो करना चाहता है, मतलब कि अपने आप को दिखाना चाहता है, ई टू शो इट शुड बी डन फॉर समवन और शी और ही लव्ड, मतलब कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं तो उस ऐसे इंसान को उसके लिए कुछ करना चाहिए जिससे वो प्यार करता है या करती है। द थॉट ऑफ अ लव्ड वन हेल्प्स वन ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़, मतलब कि ऐसे हम अपने प्रियजन को, जिसको हम प्यार करते हैं, उसका विचार भी सभी उसकी जो समस्याएं हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स, कठिनाई हैं, वह उससे बाहर आ सकता है, उसकी हेल्प हो सकती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉज द आर्टिस्ट इवन एज ए यंग बॉय वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क? क्या सच में जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही सीरियस था? इसका रीज़न दीजिए, कारण बताइए। इवन एज ए यंग बॉय द आर्टिस्ट वॉज सीरियस अबाउट हिज वर्क। हाँ, जो यंग बॉय था वो अपना सीरियस था काम को लेके। ही पेड ग्रेट अटेंशंस टू डिटेल एंड वॉज कंसर्न विद मेकिंग हिज पेंटिंग एज परफेक्ट एज पॉसिबल, और काफ़ी ध्यानपूर्वक उसने अपने इस पेंटिंग को कंप्लीट किया, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्द। उसने अपनी काफ़ी अटेंशन पे किया, काफ़ी बारीकियों पे ध्यान दिया और बहुत ही अच्छे से पेंटिंग को परफेक्ट जल्द से जल्द तैयार किया। ही फेल्ट दैट इट वॉज
हेयर सिंफुल हियर मतलब कि कुछ भी ऐसा शो करना पाप है। टू डू एनीथिंग दैट माइट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड बैडली, जिससे कि आपका वर्ल्ड जो है बैडली नज़र आए और इम्परफेक्टली नज़र आए, खराब नज़र आए। हिज डेडिकेशन टू हिज क्राफ्ट इज एविडेंट इन द केयर ही टुक टू ऑब्जर्व द लैंडस्केप एंड हिज मोटिवेशन टू कैप्चर इट एज परफेक्ट एज ही कुड। उसका डेडिकेशन अपने काम को दिखाना ये साबित करता है कि वो कितनी हर चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करता है अबाउट द लैंडस्केप एंड हिज मोटिवेशन टू कैप्चर, और हर चीज़ को अपनी पिक्चर में कैप्चर कर लेना इट एज परफेक्ट एज ही कुड, जितना वो परफेक्ट अपने काम में कर सके। डू यू एग्री विद द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? आप क्या इस बात से सहमत हैं? वाई और वाई नॉट? चलिए, द स्टोरी कन्वे दैट लव, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन आर पावरफुल फोर्सेस, मतलब कि जो स्टोरी है वे ये मैसेज करती है, कन्वे बताती है कि जो लव है, प्यार है, सेक्रीफाइस है, बलिदान है, डेडिकेशन है, काम करने में मतलब कि लगन लगाना, आर पावरफुल, बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं ये, दैट एनेबल वन टू डू दियर बेस्ट, जिससे कि लोग जो हैं अपने काम को अच्छा साबित करते हैं, इवन इन द फेस ऑफ लॉस, चाहे उन्हें कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। द बॉयज़ एक्सपीरियंस स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सिस्टर, जो बॉयज़ का एक्सपीरियंस रहा है उसकी बहन के मरने के बाद, शोज़ हाउ लव कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू वर्किंग डिस्पाइट सोरो। इससे यह पता चलता है कि उसके सिस्टर के मरने के बावजूद भी जो उसका बहन के प्रति प्यार है उसको वो कंटिन्यू काम में लगाती है, जबकि वह उदास है तब भी वह अपने काम में लगता है उसको कंप्लीट करने के लिए। आई एग्री विद द मैसेज एज लव इज इंडीड अ फोर्स दैट कैन मूव इवन माउंटेन्स। यहाँ पे जो लव है मतलब कि वो दुख के बावजूद काम करते रहने की जो है हमें एक पावर, एक शक्ति प्रदान करता है, राइट। और हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि प्रेम जो है, लव जो है, वो रियलिटी में एक वास्तव में एक ऐसी पावर है, शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। सो होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप किसी चैप्टर को सर्च करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे लिटरेचर का हो, तो आप जो है चैप्टर नेम लिखिए या फिर ग्रामर चैप्टर का नाम लिखिए, और बाय रानी शर्मा लिखना ना मत भूलिए, तो ज़रूर आपको मेरी वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय टू ऑल।